तो यहाँ एक रोज़ा जोड़ था। फिर हज़रत मौलाना शाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त की गई, तो ये 3 दिन का कर दिया गया, 25, 26, 27। तो पूरे हमारे काम करने वाले साथी हैं, तबलीगी जमातों के ज़िम्मेदार हैं, सबके अंदर एक जोश और खरूश है और सब रात दिन ये किए हुए हैं। माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द 2-3 रोज़ में सारे काम पे काबू पा लिया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, अब तो जोड़ नहीं, अब तो जलसा ही है और 3 दिन का है। हजरत जी तशरीफ ला रहे हैं, उनके बेटे तशरीफ ला रहे हैं, सारी टीम आ रही है उनकी। हाँ, 25, 26, 27 तारीख, 27 सुबह इंशाल्लाह दुआ होगी। बहुत सहयोग मिल रहा है, हमारे गैर मुस्लिम भाई आ रहे हैं, जई आ रहे हैं, इलाके के जिम्मेदार आ रहे हैं और MLA साहिबान आ रहे हैं और यहाँ BDO साहब, एक्शन साहब सब आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिरवाड़ा गांव में जो जलसा होने वाला है, उस जलसगाह के अंदर मेरी इस वक्त मौजूदगी है। हमारे साथ में मेवात की मशहूर शख्सियात हैं, हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ पटावड़ी हैं और भी ज़िम्मेदार साथी यहाँ हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो उनसे हम जलसा के मुतालिक कुछ बातें, कुछ मालूमात लेना चाहेंगे कि जलसा किस तारीख का है, क्योंकि अब से पहले ये जलसा अडबर गाँव में था, लेकिन क्या कारण ऐसा हुआ और उसके बाद में यहाँ 24 घंटे का ये जोड़ रखा गया, लेकिन अचानक इस जोड़ को एक 3 दिन के इज्तिमा में तब्दील कर दिया गया। तो उसके मुतालिक हम हज़रत मौलाना से कुछ चंद बातें करने चाहेंगे। जी हज़रत, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 93 में स्वागत है, इस्तकबाल है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए यहाँ जलसगाह के अंदर हज़रत आप मौजूद हैं जी, और कैसी तैयारी चल रही है? माशाल्लाह हम कई घंटों से हमारे साथी हैं हज़रत मौलाना याहया करीमी साहब, जो जमीयत उलमा मुत्तहिद पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना मुबारक साहब हैं और हमारे बहुत सारे साथी उलमाई ज़िम्मेदार, मौलाना जाहिद साहब अमीनी घासेडा से और मुफ्ती आशिक इलाही फुल्हाना से। माशाल्लाह अच्छी तैयारी चल रही है, हमने पूरा का मुआयना किया है, पार्किंग का अच्छा नज़म है और हज़रत के क़यामगाह का, जलसेगाह का, लेटरिन बाथरूमों का बहुत अच्छा निज़ाम है। माशाल्लाह हमारे साथी एकजुट होकर के लगे हुए मेहनत में। और नई गांव है मेरे सामने, पीछे तिरवाड़ा है, दोनों गांवों का ये इज्तिमाई जलसा है। हज़रत, पहले ये जलसा अडबर गाँव में होने वाला था, तो क्या कारण ऐसा हुआ? अडबर में असल में बारिश की वजह से पानी अब तक भरा हुआ है, तो वहाँ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था जलसा करना। तो यहाँ एक रोज़ा जोड़ था। फिर हज़रत मौलाना शाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त की गई, तो ये 3 दिन का कर दिया गया, 25, 26, 27। और ये दोनों गाँवों का मिलकर है। नई गाँव है सामने, बड़ा गाँव है मेवात का, और इधर पीछे हमारे तिरवाड़ा है। दोनों गाँवों का है, ये दोनों गाँवों के बीच में है और दोनों गाँवों के लोगों का और बल्कि पूरे इलाके का इसमें सहयोग है, सबकी मदद है। तिरवाड़ा गांव के जलसे के बाद में अडबर गांव में जलसा होगा या वो जलसा यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है? देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ 6 महीने में जलसे होते हैं जी। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि वो अप्रैल में होगा, तो कोई हर्ज नहीं है, 6 महीने बाद वो भी हो जाएगा। उसको कलादम नहीं किया है, बल्कि मुलतवी किया है कुछ वक्त के लिए। इंशाल्लाह ये जलसा भी होगा 3 दिन का, आइंदा इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में वो भी होगा। हाँ जी। 3 दिन का जो जलसा होता है जी, उसके लिए सालों से मेहनत होती है, सालों से तैयारियां होती है, लेकिन अचानक तिरवाड़ा और नई गांव के बीच में जलसा की तारीख का मिलना और एकदम इलाके में खुशी का माहौल सा हो जाना और फिर जलसे की तैयारी पूरी होना, तो किस तरह से इसको मैनेजमेंट? असल में जो अडबर में तारीख दी गई थी ना, जब वो मुलतवी होने लगा तो लोगों के हौसले पस्त हो गए, एक तरफ से मायूसी छा गई पूरे इलाके मेवात में। लेकिन जब यहाँ के बारे में सुना तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और बहुत ज़्यादा जोश खरूश और जज्बात हैं। माशाल्लाह देखे हमारे कारी लियाज साहब जो तिरवाड़ा गांव के रहने वाले हैं, ये कहाँ से चल कर आए बेचारे गाड़ी लेकर के, सिर्फ यही देखने के लिए और यही समझने के लिए भाई क्या क्या तैयारी हो रही है, किस तरह काम हो रहा है। तो पूरे हमारे काम करने वाले साथी हैं, तबलीगी जमातों के ज़िम्मेदार हैं, सबके अंदर एक जोश और खरूश है और सब रात दिन ये किए हुए हैं। माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द 2-3 रोज़ में सारे काम पे काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। अब से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि जो इतने दिनों के अंदर पूरी तैयारी हो गई? देखो, तैयारी तो आखिर में चलकर ही होती है, 10-15 दिन में ही। बाकी पहले से चर्चा होता है लोगों में, पूरे इलाके मेवात में जगह जगह चर्चा तो था वो, लेकिन जगह की तंगी की वजह से या पानी की वजह से ना, जब इसके इल्तिवा की बात सामने आई तो लोगों के हौसले पस्त हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी तो अच्छी चल रही है, इंशाल्लाह होगी तैयारी। सवाल ये है कि अभी कुछ लोगों के जहन के अंदर ये बात है कि जो यहाँ तिरवाड़ा और नई के बीच में जो जलसा हो रहा है, ये एक जोड़ है।
नहीं जलसा के नहीं, अब तो जोड़ नहीं, अब तो जलसा ही है और 3 दिना का है। हजरत जी तशरीफ ला रहे हैं, उनके बेटे तशरीफ ला रहे हैं, सारी टीम आ रही है उनकी। हाँ, 25, 26, 27 तारीख, 27 सुबह इंशाल्लाह दुआ होगी। इलाके के लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे गैर मुस्लिम भाई आ रहे हैं, जई आ रहे हैं, इलाके के जिम्मेदार आ रहे हैं और MLA साहिबान आ रहे हैं और यहाँ BDO साहब, एक्शन साहब सब आ रहे हैं और लाइन बिछाई जा रही है, बिजली का इंतजाम किया जा रहा है, पानी का लाइन इंतजाम किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तोसी की जा रही है। हमने देखा कभी पीछे बुलडोजर चला के और सड़क पे जो अवैध कब्जा थे या कीकर वगैरह खड़ी हुई थी, सबको साफ किया जा रहा है और प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है, पूरा प्रशासन सहयोग दे रहा है। हजरत कारी साहब हैं, थोड़ा इनका भी तारुफ जानेंगे पहले, उसके बाद में फिर हजरत से बातचीत करेंगे जलसा के मुतालिक। जी हजरत, सबसे पहले तो आपका तारुफ जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारे गांव तिरवाड़ा और नई के बीच में जो इज्तिमा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव में बड़ी खुशी है और ख़ासकर हमें ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पहली मरतबा ये इज्तिमा हो रहा है हज़रत जी का। हमने आज तक नहीं सुना था कि हमारे गांव का भी जलसा हुआ था या इज्तिमा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और पूरी दुनिया में रहमत का ज़रिया बनाए। पूरी दुनिया में अल्लाह पाक इसको फैज़याब जो है, इसकी बरकत पूरी दुनिया में हासिल हो। हमें बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में ये इज्तिमा हो रहा है, बल्कि पूरी मेवात में खुशी है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो खिदमत दे रहे हैं, शिरकत करने वालों को, खिदमत करने वालों को, जिस लाइन से भी हो, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए, उनको, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ मौलाना जाहिद साहब अमीनी हैं, इनसे बातचीत करेंगे जलसा के मुतालिक, कैसी तैयारी चल रही है और किस तरह से यहाँ देख रहे हैं। जी हजरत, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है न्यूज़। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना। किस तरह से तैयारी असल चल में रही जी हम आज यहाँ हाजिर हुए हैं, मौलाना हकीमुद्दीन साहब अशरफ उटावड़ी जो जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के सदर हैं, तो उनकी मैयत में और कई उलमा इकराम हमारे साथ थे, तो हमने यहाँ का जो है यहाँ हाज़िरी दी और हमने जब यहाँ देखा इंतज़ाम इंसराम इतने कलील अरसे में, तो यकीनन जो है इनकी मेहनतों को, इनकी खिदमात को हमें दाद देनी चाहिए कि पूरे हलके के ज़िम्मेदार और यहाँ के साथी सारे इस बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। खुसूसन जो है मौलाना हज़रत मौलाना याहया करीमी साहब जो नाज़िम आला हैं जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के, तो उनका इंतज़ाम इंसराम, उनकी निगरानी और उनकी जो दूरंदेशी देखकर बड़ी जो है खुशी हुई हमें यहाँ के इंतज़ाम इंसराम देखकर। बहरहाल इतने थोड़े अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर इन्होंने जंगी पैमाने पर सारी तैयारियाँ की हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा इज्तिमा होगा और लोग जो है बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ हाजिर होंगे। हमारे साथ ये कुछ उलमा थे और गांव के लोग और ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की है, जलसा के मुतालिक बातचीत की। काफ़ी तैयारी चल रही है और बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ये तिरवाड़ा और नई गांव के बीच में होने वाला है। खैर, ऐसे में हमने देखा और चारों तरफ घूमकर हमने देखा, कहीं लेटरिन बाथरूम का काम चल रहा है, कहीं पार्किंग का काम चल रहा है, चारों तरफ हम देखकर आए हैं। लेकिन और जलसा की तैयारियां पूरी इस वक्त कहीं मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। खैर, अब दुआ यह है कि अल्लाह ताला इस जलसे को पूरे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए और इसको कामयाब करें।